शुरुआत की चिंगारी। धीमी, प्रेरक आवाज में कल्पना कीजिए। रात के सन्नाटे में रोहन अपने छोटे से कमरे में बैठा था। एक पुरानी नोटबुक उसके सामने खुली थी, जिस पर उसने बड़े अक्षरों में लिखा था, मैं करोड़पति बनूंगा। लेकिन तुरंत ही उसके अंदर से एक आवाज आई, तू करोड़पति बनेगा। तेरे पास न पैसा है, न डिग्री, न कोई बड़ा पहचान। रोहन ने गहरी सांस ली। वो जानता था ये आवाज उसके डर की है, वही डर जो हर इंसान को रोकता है जब वो बड़ा सपना देखता है। उसने खुद से कहा, अगर मैं अब भी डरता रहा तो कभी शुरू नहीं कर पाऊंगा। मुझे बस पहला कदम उठाना है। हर सफर की शुरुआत सोच से होती है। रोहन का पहला सबक यही था, पहले अपने दिमाग को अमीर बनाओ, तब जिंदगी भी अमीर बनेगी। वो रोज अपने कमरे में बैठकर ये सोचता, अमीर लोग क्या अलग करते हैं, उनकी सोच कैसी होती है। वो किताबें पढ़ता, थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड पुअर डैड। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, कदम बढ़ाना जरूरी है। पहला सिद्धांत, अमीरी की जड़ है विश्वास। रोहन ने अपने दिल में एक वाक्य लिख लिया, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अपना पहला मिलियन नहीं बना लूं। हर सुबह वो दर्पण में खुद को देखता और दोहराता, मैं अमीर बनने लायक हूं, मैं अमीर सोच सकता हूं। शुरुआत में उसे झूठा लगता था, लेकिन धीरे धीरे यह उसके अंदर विश्वास बन गया। एक दिन उसने अपने दोस्त अर्जुन से कहा, भाई, मुझे एक ऐसा बिजनेस चाहिए जो छोटा शुरू हो सके, जिसमें मैं अपने दम पर काम कर सकूं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, रोहन, लोग पैसे कमाने के पीछे भागते हैं, पर असली बात है वैल्यू देने की। अगर तू लोगों की जिंदगी में कुछ बदल सके तो पैसा अपने आप आएगा। उस दिन रोहन ने पहली बार समझा, पैसा मेहनत से नहीं, मूल्य, वैल्यू से आता है। दूसरा सिद्धांत, समस्या देखो, समाधान बनो। रोहन ने आसपास देखा, लोग अपनी छोटी दुकानों में ऑनलाइन बेच नहीं पा रहे थे। कई दुकानदार मोबाइल से खुर संभाल नहीं पाते थे। वहीं उसे सूझा, अगर मैं इनके लिए एक आसान ऐप या सेवा बना दूं, जो इनके सामान को ऑनलाइन बेच सके। वो जानता था उसे टेक्नोलॉजी नहीं आती, लेकिन डर की जगह उसने सीखने का निर्णय लिया। हर रात वो यूट्यूब से सीखता, नोट्स बनाता, और सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। रोहन बालकनी में खड़ा था, हाथ में चाय का कप, आंखों में नई उम्मीद। 2 छोटे क्लाइंट्स से शुरू किया गया उसका काम अब 5 दुकानदारों तक पहुंच चुका था। वो जान चुका था, पैसा बनाने का असली राज है लोगों की जरूरत समझना और उसे पूरा करना। लेकिन अब उसके सामने एक नया सवाल था, कैसे बढ़ाया जाए बिजनेस बिना पैसा गवाए। सिद्धांत 4, स्मार्ट काम करो, ज्यादा नहीं। एक रात उसने खुद से कहा, मैं हर काम खुद क्यों कर रहा हूं। अगर मैं हर चीज में फंसा रहूंगा तो बढ़ नहीं पाऊंगा। फिर उसने सोचा, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरे साथ सपने देखे, सिर्फ काम नहीं करें। उसने अपने मोहल्ले के 2 दोस्तों, नेहा और अर्जुन, को जोड़ा। नेहा को डिजिटल मार्केटिंग आती थी और अर्जुन को लोगों से बात करने का हुनर। तीनों ने मिलकर एक नाम चुना, लोकल लिंक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो स्थानीय दुकानों को ऑनलाइन जोड़ता था। धीरे धीरे काम बढ़ा। पहले महीने में 10,000 रुपये की कमाई हुई, दूसरे में 30,000, तीसरे में 70,000। रोहन ने महसूस किया, अब मैं नौकरी नहीं ढूंढ रहा, मैं नौकरियां बना रहा हूं। सिद्धांत 5, सिस्टम बनाओ ताकि काम अपने आप चले। रोहन ने अपने बिजनेस को इस तरह डिजाइन किया कि हर क्लाइंट को एक ऑटोमेटिक सर्विस मिले। भुगतान, घर ट्रैकिंग, डिलीवरी, सब ऐप से जुड़ा हुआ। पहले जो काम उसे दिन भर करना पड़ता था, अब 2 घंटे में हो जाता था। वो मुस्कुराया, यही तो है स्मार्ट वर्क। सिद्धांत 6, पैसा आए तो उसे बचाना और बढ़ाना सीखो।
एक महीने उसने देखा कि उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं। वो सोच में पड़ गया, क्या मैं इसे खर्च कर दूं या आगे लगाऊं? फिर उसे अपने मेंटर की बात याद आई। वो पैसा एक बीज है। अगर उसे जमीन में बो दोगे तो पेड़ बनेगा। खर्च कर दोगे तो वो बीज खत्म हो जाएगा। रोहन ने फैसला किया कि वो 1 लाख रुपए को मार्केटिंग और अपग्रेड में लगाएगा। वो अपने ब्रांड का लोगो बनवाता है, वेबसाइट बनवाता है और अपने ग्राहकों की कहानियां सोशल मीडिया पर डालता है। एक महीने में उसके पास 30 नए क्लाइंट आ गए। सिद्धांत 7, नेटवर्क ही नेटवर्थ है। रोहन अब छोटे बड़े बिजनेस इवेंट्स में जाने लगा। वहां उसने सफल लोगों से बातें की। एक बार एक बुजुर्ग वे जब अमीरी ने जिम्मेदारी सिखाई। रोहन अब करोड़पति बन चुका है, लेकिन असली सफर अब शुरू होता है। रात का वक्त था। रोहन अपनी ऑफिस बिल्डिंग की छत पर खड़ा था। शहर की रोशनी नीचे चमक रही थी। गाड़ियों की आवाजें, लोगों की भीड़ और बीच में वह एक साधारण लड़का जिसने अब करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर लिया था। लेकिन उस रात उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी खालीपन की भावना थी। उसने खुद से कहा, मैंने पैसा तो कमा लिया, पर अब क्या? सिद्धांत 9, अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, उद्देश्य भी चाहिए। कई दिन तक उसने सोचा, मैंने जो बनाया है वो दूसरों के काम आ रहा है क्या? उसे एहसास हुआ कि पैसा जितना जल्दी आता है उतनी जल्दी अर्थ खो देता है। अगर उसके पीछे कोई मकसद न हो, तब उसने अपनी कंपनी का नया उद्देश्य तय किया। हर छोटे दुकानदार को डिजिटल ताकत देना। अब उसकी टीम सिर्फ बिजनेस नहीं कर रही थी, बल्कि देश के छोटे शहरों और गांवों तक तकनीक पहुंचा रही थी। सिद्धांत 10, सेवा ही सफलता को टिकाऊ बनाती है। एक दिन बिहार के एक छोटे गांव से फोन आया। एक बुजुर्ग दुकानदार बोले, बेटा, तुम्हारे ऐप से मेरा बेटा अब गांव में ही काम कर रहा है। हमें शहर नहीं जाना पड़ता। रोहन की आंखें भर आईं। उसे पहली बार महसूस हुआ, पैसे से ज्यादा सुकून किसी की जिंदगी बदलने में है। सिद्धांत 11, समय और मन को संभालो, वरना पैसा भी बेकार है। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता गया। रोहन की मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स और प्रेस इंटरव्यूज बढ़ते चले गए, लेकिन अंदर से वो थकने लगा। उसकी मां ने एक दिन कहा, बेटा, तू अब मशीन बन गया है, थोड़ा अपने लिए भी जी। वो चुप रहा। उसे एहसास हुआ वो काम के पीछे इतना भागा कि खुद से दूर हो गया। तब उसने हर सुबह 30 मिनट ध्यान मेडिटेशन शुरू किया। मोबाइल दूर रखता और बस चुप बैठता। धीरे धीरे उसे मन की शांति मिलने लगी। उसने सीखा, पैसे से शरीर को आराम मिल सकता है, पर आत्मा को शांति केवल संतुलन से मिलती है। सिद्धांत 12, अपनी टीम के साथ दिल से जुड़ो। एक दिन उसकी कंपनी में एक बड़ी गलती हुई। एक क्लाइंट ने 5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। टीम के लोग घबरा गए, लेकिन रोहन ने किसी को डांटा नहीं। वो मुस्कुराया और बोला, अगर ये न है। अब रोहन सीखता है कि अमीर सिर्फ पैसे से नहीं, सोच से बनते हैं। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। रोहन शांत मन से अपनी डायरी में लिख रहा था, अब वक्त है पैसे को मेरे लिए काम करने का, न कि मैं पैसे के पीछे भागूं। वो अब करोड़पति था, लेकिन अब वो जानना चाहता था कि कैसे अमीरी को स्थायी बनाया जाए। सिद्धांत 14, पैसा एक सेवक है, मालिक नहीं। एक दिन उसके मेंटर मिस्टर मेहरा ने उससे कहा, रोहन, पैसा बहुत आजाद है। अगर तुम उसे दिशा नहीं दोगे तो वो तुम्हें गुलाम बना देगा। यह बात उसके दिल में उतर गई। वो पहले जो भी कमाता था उसे खर्च कर देता था, कभी नई गाड़ी, कभी ब्रांडेड कपड़े। पर अब उसने फैसला किया, हर कमाई का एक हिस्सा मेरे लिए काम करेगा। उसने अपनी आमदनी को 3 हिस्सों में बांटा। 1, 60% जरूरतों के लिए, 2, 20% निवेश के लिए,
3, 20% सीखने और दान के लिए। धीरे धीरे उसने पैसे को अपनी आजादी का साधन बना लिया। सिद्धांत 15, निवेश करना ही असली समझदारी है। रोहन ने शेयर मार्केट, रियल एस्टेट और डिजिटल एसेट्स के बारे में सीखना शुरू किया। वो जानता था अमीर लोग कमाने से ज्यादा बहाने पर ध्यान देते हैं। वो रोज 1 घंटा निवेश से जुड़ी किताबें पढ़ता, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग, और अपने मेंटर से सवाल पूछता। एक दिन मिस्टर मेहरा बोले, स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं जो जल्दी कमाए, बल्कि वो है जो नुकसान में भी शांत रहे। इसलिए रोहन ने सीखा, हर निवेश धैर्य से करना चाहिए। सिद्धांत 16, अमीर बनने से पहले अमीर सोचना सीखो। रोहन ने महसूस किया कि उसका असली बदलाव तब हुआ जब उसने गरीबी की सोच छोड़ दी। पहले वो सोचता था, अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं कुछ कर पाऊंगा। अब वो सोचता था, अगर मैं कुछ करूंगा तो पैसे अपने आप आएंगे। उसने सीखा, सोच ही वो बीज है जिससे अमीरी उगती है। सिद्धांत 17, साझेदारी में ताकत होती है। रोहन ने महसूस किया कि जब अकेला काम करता था तो सीमाएं थी, लेकिन जब उसने सही लोगों के साथ पार्टनरशिप की तो बिजनेस 3 गुना बढ़ गया। उसने कहा, अगर तुम तेज जाना चाहते हो तो अकेले जाओ, अगर दूर जाना चाहते हो तो साथ चलो। उसकी कंपनी अब देश के 15 शहरों में फैली ने विनम्रता सिखाई। अब रोहन अपने अनुभव से दूसरों की जिंदगी बदलने निकल पड़ा है। सुबह का वक्त था। रोहन अपने नए ऑफिस में बैठा था। चारों तरफ चमकते कंप्यूटर, व्यस्त कर्मचारी और दीवार पर एक बड़ा बोर्ड जिस पर लिखा था, सफलता बांधने से बढ़ती है। वो अब करोड़ों का मालिक था, पर अब उसका ध्यान पैसे पर नहीं, प्रभाव पर था। कितने लोगों की जिंदगी वो बदल पा रहा है, यही उसकी नई गिनती थी। सिद्धांत 19, जो सीखा है उसे सिखाना सबसे बड़ा निवेश है। एक दिन एक कॉलेज ने उसे गेस्ट स्पीकर के तौर पर बुलाया। सैकड़ों विद्यार्थी बैठे थे, आंखों में सपने और सवाल लिए हुए। किसी ने पूछा, सर, आप करोड़पति कैसे बने? रोहन मुस्कुराया और बोला, मैं करोड़पति इसलिए नहीं बना कि मेरे पास पैसे थे, मैं करोड़पति इसलिए बना क्योंकि मेरे पास दिशा और विश्वास था। उसने छात्रों से कहा, 1, सपना बड़ा रखो, 2, छोटा शुरू करो, 3, लगातार करते रहो। उस दिन के बाद उसने यंग मिलियन माइंड्स नाम की एक पहल शुरू की, जहां वो युवाओं को बिजनेस, वित्त और सोच की ट्रेनिंग देने लगा। सिद्धांत 20, दान केवल पैसे का नहीं, अनुभव का भी होता है। अब रोहन हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा में लगाता था। कई लोग पूछते, इतना क्यों दान करते हो? वो मुस्कुराकर कहता, क्योंकि कभी किसी ने मुझ पर भी भरोसा किया था। एक दिन वो उस गांव गया जहां से एक बार एक बुजुर्ग दुकानदार ने उसे फोन किया था। वहां अब दर्जनों युवा लोकल लिंक ऐप से व्यापार चला रहे थे। उन्हें देखकर रोहन के चेहरे पर चमक आ गई। सिद्धांत 21, विनम्र रहो क्योंकि सफलता स्थायी नहीं होती। एक बार उसकी कंपनी में बड़ी आर्थिक गिरावट आई। निवेशक पीछे हट गए और मीडिया ने लिखा, लोकल लिंक का ग्रोथ थम गया। टीम घबरा गई, लेकिन रोहन शांत रहा। वो बोला, सफलता का मतलब है गिरना, फिर उठना और मुस्कुराना। उसने अपनी टीम को प्रेरित किया, नए तरीके निकाले, और 6 महीने बाद कंपनी पहले से भी मजबूत हो गई। उसने सीखा, विनम्रता ही असली ताकत है। सिद्धांत 22, नेता बनने के लिए पहले इंसान बनो। एक दिन उसकी टीम में एक युवा कर्मचारी आया। नाम था आदित्य। वो बहुत मेहनती था, पर गलतियां भी करता था। कई लाइयां बदल दी। अब रोहन सीखता है कि असली अमीरी मन की शांति और आत्मविश्वास में छिपी है। सुबह की हल्की हवा में रोहन ध्यान में बैठा था। अब उसके पास सब कुछ था, पैसा, नाम, सम्मान,
लेकिन आज वो किसी और चीज की तलाश में था, भीतर की अमीरी की। उसके मन में एक सवाल बार बार आता, क्या मैं वास्तव में खुश हूं? सिद्धांत 24। अमीरी का सबसे ऊंचा स्तर है आत्मिक शांति। वो रोज ध्यान करने बैठता और अपनी सांसों को महसूस करता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि पैसे से जो खुशी मिलती है वो क्षणिक होती है, पर मन की शांति स्थायी होती है। एक दिन उसने लिखा, सफलता का मतलब है हर दिन खुद से सुकून महसूस करना। वो अब सेल्फ वेल्थ यानी आंतरिक संपन्नता सिखाने लगा। कैसे मन को अमीर बनाना ही बाहरी सफलता का आधार है। सिद्धांत 25। विचार ही नियति बनाते हैं। रोहन ने महसूस किया, हर इंसान के जीवन की दिशा उसकी सोच से तय होती है। वो अपने युवाओं के वर्कशॉप में कहता था, अगर तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो तो तुम कर लोगे। अगर सोचते हो कि नहीं कर सकते तो वो भी सच हो जाएगा। इसलिए वो हर सुबह एक नियम बनाता, सकारात्मक सोच प्लस आभार प्रगति। वो हर दिन 3 चीजें लिखता जिनके लिए वो आभारी है। धीरे धीरे उसका मन और हल्का और स्थिर होने लगा। सिद्धांत 26। रिश्ते ही असली पूंजी है। पहले वो सिर्फ बिजनेस और काम में डूबा रहता था। अब उसने परिवार, दोस्तों और पुराने साथियों से जुड़ना शुरू किया। एक दिन उसने अपने पुराने स्कूल के अध्यापक को फोन किया और कहा, सर, आपने जो मुझ पर विश्वास किया था, आज मैं उसी विश्वास की बदौलत यहां हूं। उस दिन उसे एहसास हुआ, रिश्ते वो बैंक है जहां भावनाएं जमा होती है और कठिन समय में वही हमें सहारा देते हैं। सिद्धांत 27। संतुलन ही सफलता का दूसरा नाम है। रोहन ने अब अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह योग, दोपहर में काम और शाम परिवार के साथ समय। वो कहता, सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, लाइफ बैलेंस भी जरूरी है। वो अब हर 3 महीने में कुछ दिन डिजिटल डिटॉक्स करता। ना फोन, ना ईमेल, ना मीटिंग्स, बस प्रकृति, सुकून और खुद से संवाद। सिद्धांत 28। जीवन में स्पष्टता सबसे बड़ा धन है। एक बार जब सफलता सीमाओं के पार चली गई, अब रोहन अपनी सोच और अनुभव से दुनिया को बदलना शुरू करता है। एक नई सुबह, मुंबई के छोटे से ऑफिस से शुरू हुआ सफर अब लंदन, दुबई, सिंगापुर और न्यूयॉर्क तक पहुंच चुका था। लेकिन रोहन का चेहरा वैसा ही शांत था। वो अब करोड़पति नहीं, मार्गदर्शक बन चुका था। किसी ने इंटरव्यू में पूछा, रोहन, आपने करोड़ों कमाए पर अब भी साधारण कपड़े, छोटा सा ऑफिस, क्यों? वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने सीखा है कि पैसा जितना बड़ा हो, दिल उतना ही विनम्र होना चाहिए। सिद्धांत 29। सफलता का असली उपयोग, दूसरों को ऊपर उठाना। रोहन अब केवल बिजनेस नहीं करता था, वो युवा उद्यमियों को प्रशिक्षित करता था। उसने एक प्रोग्राम शुरू किया, मिलियन माइंड्स मिशन, जहां गरीब या मिडिल क्लास युवाओं को सिखाया जाता था कि कैसे बिना बड़ी पूंजी के भी बड़ा सपना पूरा किया जा सकता है। वो कहता था, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, मैं तुम्हें वो सोच दूंगा जो पैसा पैदा करती है। सिद्धांत 30। ब्रांड बनाओ लेकिन इंसान बने रहो। अब उसका नाम हर बड़े मंच पर गूंजता था, टीवी शो, पॉडकास्ट, किताबें, इंटरव्यू। लेकिन वो कभी दिखावा नहीं करता था। उसका नियम था, मैं ब्रांड नहीं, भरोसा बनाना चाहता हूं। वो अपने कर्मचारियों से कहता, हर ग्राहक को ऐसा महसूस कराओ जैसे वो तुम्हारा परिवार है। धीरे धीरे उसकी कंपनी सिर्फ बिजनेस नहीं, एक संस्कृति बन गई जहां हर इंसान का मूल्य समझा जाता था। सिद्धांत 31। सीखना कभी बंद मत करो। एक बार एक सम्मेलन में किसी युवा ने पूछा, सर, अब तो आप सब जानते हैं, आपको और क्या सीखना है? वो हंस पड़ा और बोला, जैसे ही तुम सोचते हो कि सब सीख लिया, वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। वो अब भी रोज 1 घंटा किताबें पढ़ता था, नई तकनीकें सीखता, नए विचारों से जुड़ता।
उसने कहा, ज्ञान वो आगे जो बूझनी नहीं चाहिए। सिद्धांत 32। असली लीडर वही जो विनम्र हो। रोहन की टीम में एक नया लड़का था, रवि, जो गलती से क्लाइंट को गलत रिपोर्ट भेज बैठा। टीम घबरा गई, लेकिन रोहन शांत रहा। वो बोला, गलतियां सब करते हैं। सवाल ये नहीं कि गलती हुई या नहीं, सवाल ये है कि तुमने उससे क्या सीखा। रवि की आंखों में आंसू थे, क्योंकि विरासत जब सफलता पीढ़ियों तक जाती है। अब रोहन अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने और नई पीढ़ी को सिखाने की राह पर है। एक ठंडी सुबह रोहन अपने ऑफिस की बालकनी में बैठा कॉफी पी रहा था। उसके सामने शहर की ऊंची इमारतें चमक रही थीं। वही शहर जिसने कभी उसके सपनों पर हंसी उड़ाई थी। आज वो उस शहर का सपना बन चुका था, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। वो अब सोचता था, मेरे बाद क्या? उसके मन में एक नया उद्देश्य जन्म ले चुका था, विरासत, लेगेसी छोड़ने का। सिद्धांत 34। असली सफलता वही जो तुम्हारे बाद भी जिए। एक शाम वो अपनी बेटी आयुषी के साथ बैठा था। वो बिजनेस स्कूल से लौटी थी और बोली, पापा, सब कहते हैं कि आपने जो किया वो चमत्कार था, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, क्या ये चमत्कार मैं भी कर सकती हूँ? रोहन मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, लेकिन याद रखना, पैसे की विरासत से बड़ी है मूल्य की विरासत। उसने अपनी बेटी को अपने पुराने डायरी का पहला पन्ना दिया, जिसमें लिखा था, मैं करोड़पति बनूंगा। फिर उसने कहा, तुम इसमें एक नई लाइन जोड़ो। आयुषी ने लिखा, मैं करोड़ों को आगे बढ़ाऊंगी। रोहन की आंखें भर आईं। वो जान गया, उसकी विरासत सुरक्षित है। सिद्धांत 35। विरासत सिर्फ नाम नहीं, नीयत से बनती है। रोहन ने तय किया कि अब वो एक वेल्थ एकेडमी शुरू करेगा, जहां न सिर्फ पैसे कमाने, बल्कि पैसे का सही उपयोग करना सिखाया जाएगा। वो कहता था, अमीर वो नहीं जो ज्यादा रखता है, अमीर वो है जो सही जगह देता है। उसने स्कूलों में फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया, जहां बच्चों को सिखाया जाता था कैसे बचत, निवेश और उद्यमिता से जीवन बदला जा सकता है। सिद्धांत 36। सफलता का अंत नहीं, सेवा की शुरुआत है। अब रोहन अपना ज्यादातर समय गांवों और छोटे शहरों में बिताने लगा। वो कहता, जहां मैंने संघर्ष किया था, अब वही नई रोशनी ले जानी है। उसने अपने मुनाफे का 30% गरीब बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के कौशल विकास में लगाया। जब लोगों ने कहा, आपको अब आराम करना चाहिए, वो मुस्कुराया और बोला, वो आराम तब जब दुनिया को प्रेरणा की जरूरत न रहे। सिद्धांत 37। ज्ञान बांटना ही सबसे बड़ा निवेश है। रोहन ने अपने जीवन के अनुभवों को एक फाउंड जीवन का सार, जब सफलता सादगी में सिमट गई। अब रोहन अपने जीवन की अंतिम यात्रा में पहुंच चुका है, जहां वो धन नहीं, ज्ञान और कृतज्ञता बांट रहा है। सुबह का सुनहरा समय, पहाड़ी के ऊपर बने एक छोटे आश्रम में रोहन ध्यान में बैठा था। अब उसके बाल सफेद हो चुके थे, पर चेहरे पर वही शांति थी जो उसने सफलता की सबसे ऊंचाई पर भी महसूस की थी। उसके सामने पुराने छात्रों और उद्यमियों का एक समूह बैठा था। सब उसकी बातों को गहराई से सुन रहे थे। रोहन ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और बोला, अब मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो मैंने पूरी जिंदगी से सीखा। कैसे मिलियन बनाना आसान है, लेकिन खुश रहना एक कला है। सिद्धांत 39। सफलता का अंतिम रहस्य, संतोष। वो बोला, मैंने दौड़ लगाई, मैंने जीता, मैंने हारा, और आखिर में पाया कि सब कुछ बदलता है, पर संतोष ही स्थायी है। वो मुस्कुराया और कहा, पैसा जमा करो, पर पल मत खो। दौड़ो जरूर, पर रुककर जीवन को महसूस भी करो। एक शिष्य ने पूछा, सर, क्या अब आपको और कुछ चाहिए? वो हंस पड़ा, बस इतना कि मेरी कहानी किसी के भीतर उम्मीद जगाए। सिद्धांत 40। जो कुछ मिला
उसके लिए आभारी रहो। वो हर दिन शाम को एक थैंकफुलनेस जर्नल में 3 बातें लिखता था। 1, आज किससे मुस्कराया। 2, किसने मदद की। 3, किसे धन्यवाद कहना चाहिए। उसने कहा, आभार वो कुंजी है जो दिल के दरवाजे खोलती है। फिर उसने सबको एक छोटा कागज दिया और कहा, इस पर लिखो कि तुम किसके प्रति आभारी हो। पूरे कमरे में भावनाएं बहने लगी। कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ की मुस्कान में सुकून। सिद्धांत 41। जीवन का असली उद्देश्य योगदान देना। वो बोला, जब तुम अपने लिए कमाते हो तो पैसा बढ़ता है, जब दूसरों के लिए जीते हो तो महत्व बढ़ता है। उसने कहा, मेरे पास अब बहुत कुछ है, पर जो सबसे मूल्यवान है वो है दूसरों के जीवन में बदलाव लाने का अवसर। वो अब अपने गांव में एक सपनों की स्कूल बनवा रहा था, जहां गरीब बच्चों को न सिर्फ शिक्षा बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई जाएगी। सिद्धांत 42। सच्ची अमीरी अनुभवों में होती है। एक शाम आयुषी ने पूछा, पापा, अगर मैं भी अमीर बनना चाहूं तो मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। वो मुस्कराया और अंतिम